Hello and welcome back. I am Vandana and we are learning Science of Class 5. This is Riddhi series by Children's Voice Publication and here is a book, Science Wonder. Let's start chapter number 3, Food and Health. Let's move on to the main features of the chapter. So, nutrients in food, good health, diseases, prevention of communicable diseases, deficiency diseases. So, these all topics we are going to cover here. Let's move on to gear up. Here you have to circle the unhealthy foods. जो भी unhealthy food है आपके according आप उसे circle कर दें. So, the first topic that we are going to learn is nutrients in food. Food में क्या क्या nutrients हैं? तो हमें पता है कि जो फूड हम खाते हैं उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को बिल्ड करने में मदद करते हैं. हम फूड को खाते हैं क्योंकि ये हमें एनर्जी देता है ग्रो करने के लिए और अलग अलग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए. हमारा जो फूड है उसमें आपको 5 मेन न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. ये 5 चीज़ें हमारे फूड में होती हैं और हमारी जो बॉडी है उन्हें इन सारे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है. सो अ बैलेंस डाइट कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स. और अगर हमें ये न्यूट्रिएंट्स चाहिए तो उसके लिए हमें बैलेंस डाइट खाना होगा. और जो बैलेंस डाइट है उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं. वाटर होता है, रफेज होता है राइट अमाउंट में. और जो रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिएंट्स की वो पर्सन टू पर्सन अलग होती है डिपेंडिंग ऑन द एज, जेंडर, लाइफस्टाइल एक्सेट्रा. तो पर्सन की एज क्या है, उसका जेंडर क्या है, उसका लाइफस्टाइल क्या है, उसके अकॉर्डिंग हर पर्सन का बैलेंस डाइट अलग तरीके से बनाया जाता है. सो पहले आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं, हमें एनर्जी देते हैं काम करने के लिए, प्ले करने के लिए. और कुछ एग्जाम्पल्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स के जैसे कि सीरियल्स, पोटैटोज, ब्रेड्स एंड शुगर. फिर आता है फैट्स. फैट्स क्या करते हैं, ये हमें ज़्यादा एनर्जी देते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के कंपैरिजन में. और फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स ये एक साथ मिलके एनर्जी गिविंग फूड्स कहलाते हैं. अगर हम ज़्यादा अमाउंट में बॉडी में अपने फैट को स्टोर करते हैं इन्हें साथ में एनर्जी गिविंग फूड कहा जाता है. एक्सेस फैट जो है वो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है बाद के लिए और फैट जो है हमारी बॉडी को वार्म रखने में भी मदद करते हैं. कुछ एग्जाम्पल्स हैं फैट के जैसे कि बटर, घी, ऑयल, नट्स, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं. अब आते हैं प्रोटीन्स. सो प्रोटीन्स को हम बॉडी बिल्डिंग फूड के नाम से भी जानते हैं. ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी ग्रोथ के लिए, हमारे मसल बिल्डिंग के लिए, हमारे टिश्यूज़ को रिपेयर करने के लिए प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ती है. सो मिल्क, एग, पल्सेस, चीज़, फिश, चिकन, ये कुछ रिच सोर्सेज हैं प्रोटीन के. और जो बढ़ते हुए बच्चे हैं उन्हें जो है ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन खाने की ज़रूरत है इन कंपैरिजन टू अडल्ट्स. फिर आते हैं विटामिन्स और मिनरल्स. सो विटामिन्स और मिनरल्स क्या कहते हैं, इन्हें हम प्रोटेक्टिव फूड के नाम से जानते हैं. ये क्या करते हैं, विटामिन्स हमारी बॉडी को हेल्दी और रखते हैं और हमें जो है डिजीज़ से लड़ने में मदद करते हैं. मिनरल्स हेल्प करते हैं हमारे बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट में. ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और फिश, ये कुछ सोर्सेज हैं विटामिन्स के. मिल्क, एग, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये कुछ रिच सोर्सेज हैं मिनरल्स के. तो आप देख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स और विटामिन्स एंड मिनरल्स किन चीज़ों में हमें मिल रहे हैं. नेक्स्ट आता है रफेज एंड वाटर. सो रफेज और वाटर भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी डाइट के लिए. रफेज क्या करता है, ये हेल्प करता है हमारी बॉडी को अनडाइजेस्टेड फूड से दूर होने में. मीन्स जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है उससे जो है ये हमारी बॉडी से दूर करता है. इट डज नॉट हैव एनी न्यूट्रिशनल वैल्यू. इसकी कोई भी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं मिलेगी लेकिन ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है. वाटर को यूज़ किया जाता है हमारी बॉडी में बहुत सारे तरीके से. ये हेल्प करता है वेस्ट को रिमूव करने में. वेस्ट मटेरियल जो भी हमारी बॉडी में बनता है उसे रिमूव करने में मदद करता है यूरिन के फॉर्म में, स्वेट के फॉर्म में. ये रेगुलेट करता है हमारे बॉडी के टेम्परेचर को. ये न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक बैलेंस डाइट की एक जो है मील आप एक कह सकते हो एक थाली है. लेट्स मूव ऑन टू द फैट. सो कुकिंग डिस्ट्रॉयज मोस्ट ऑफ द विटामिन्स एंड फूड्स. सो विटामिन्स जो है फूड में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं अगर हम उस खाने को कुक कर दें. तो हमें कच्चा खाना भी खाना चाहिए.
Next, let's move on to good health. So health is defined as the state of complete physical and mental well-being. जब हमारी बॉडी पूरी तरह से फिजिकली और मेंटली ठीक रहती तो हम कहते हैं कि हम हेल्दी हैं. गुड हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छी हेल्थ हम सबके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बोथ द बॉडी एंड द माइंड मस्ट बी कम्प्लीटली फिट फॉर अ पर्सन टू बी हेल्दी. हमारी बॉडी और माइंड दोनों ही सही होने चाहिए, ठीक होने चाहिए, ताकि हम हेल्दी रह सकें. और हेल्दी रहने के लिए हमेशा हमें बैलेंस डाइट खाना चाहिए, डेली एक्सरसाइज करना चाहिए, प्रॉपर रेस्ट लेना चाहिए, नींद लेनी चाहिए और एक अच्छी हाइजीन को मेंटेन करना चाहिए. अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए डिजीजेस से और मेंटेन करना चाहिए गुड पोस्चर को. तो ये सारी चीज़ों को हम फॉलो करेंगे तो हम हेल्दी रहेंगे. नाउ लेट्स मूव ऑन टू एक्सरसाइज. सो रेगुलर एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू स्टे हेल्दी. अगर हमें हेल्दी रहना है तो रेगुलरली एक्सरसाइज करना चाहिए. वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग एंड योगा आर सम गुड एक्सरसाइजेस. तो ये कुछ गुड एक्सरसाइजेस हैं और उनकी पिक्चर्स भी यहाँ पे दी हुई है. नेक्स्ट है एक्सरसाइजेस हेल्प टू. नाउ एक्सरसाइजेस हेल्प टू डेवलप स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड मसल्स. ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करते हैं, हमारे बॉडी को टोन करते हैं, मसल्स को टोन करते हैं, हमारे बॉडी को एक अच्छे शेप में रखते हैं, ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं हमारे ब्रेन को और हमें एक्टिव रखते हैं. नेक्स्ट आता है पोस्चर. पोस्चर क्या है? ये एक पोजीशन है जिसमें हम अपनी बॉडी को होल्ड करते हैं जब हम बैठते हैं, खड़े होते हैं या फिर मूव करते हैं. वी मस्ट ऑलवेज कीप आवर बैक स्ट्रेट व्हाइल वॉकिंग, स्टैंडिंग और सिटिंग. जब भी हम जो है बैठे हों या खड़े हों हमेशा या फिर चल रहे हों, हमेशा अपने बैक को स्ट्रेट रखना चाहिए. इनकरेक्ट पोस्चर अगर हम काफ़ी लंबे समय तक रखते हैं तो हमें बीमारियां हो सकती हैं. नेक्स्ट कम्स हाइजीन. हाइजीन जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हेल्दी बॉडी के लिए और हमें अपने आप को बीमारियों से दूर रखने के लिए. हाइजीन को हम डिफाइन कर सकते हैं, ये एक साइंस है क्लेanलीनेस का जो कि हमें हेल्प करता है इंश्योर करने में हमारे गुड हेल्थ को. वी कैन मेंटेन प्रॉपर हाइजीन बाय द फॉलोइंग वेज. ये कुछ तरीके हैं जिससे हम प्रॉपर हाइजीन को मेंटेन कर सकते हैं. हमेशा डेली जो है बाथ लेना चाहिए, डस्ट और स्वेट को अपनी बॉडी से रिमूव करना चाहिए और हमारी बॉडी को क्लीन रखना चाहिए. हमेशा साफ कपड़े पहनने चाहिए. हैंड्स को वॉश करना चाहिए सोप से खाने से पहले और खाने के बाद, किसी भी फूड आइटम को टच करने से पहले और खाने के बाद भी इसे ज़रूर धोएं और टॉयलेट जाने के बाद भी हैंड वॉश ज़रूर करें. अपने दांतों को 2 बार ब्रश करें, मॉर्निंग में और रात में. अपने टंग को क्लीन करें, स्पेशल टंग क्लीनर यूज़ कर सकते हैं आप. एंड ब्रशिंग removes the food that gets stuck between the teeth and this prevents growth of germs. So अगर हम ब्रशिंग ठीक से कर रहे हैं तो क्या होगा, जो भी फूड हमारे मुंह में चिपका हुआ है वो इजीली रिमूव हो जाएगा और हमारे मुंह में जर्म्स नहीं रहेंगे. हमेशा अपने नेल्स को टाइम पे ट्रिम करें. अपने माउथ को कवर रखें जब आप कफ कर रहे हो या फिर स्नीज कर रहे हो. अपने आसपास के सराउंडिंग को क्लीन रखें, होम, स्कूल और नेबरहुड को क्लीन करें. एंड गार्बेज को इधर उधर ना फेंकें, खुली जगह पे ना फेंकें क्योंकि फ्लाइज और मॉस्किटोज इस पे आ सकते हैं. और हमेशा कूड़े को क्लोज डस्टबिन में रखें. ड्रेन्स जो है किचन में और बाथरूम्स में ये कवर्ड होने चाहिए. जो हाउस है वो अच्छे से उसमें रोज अच्छे से झाड़ू पोछा लगाना चाहिए, स्वीप और मॉप करना चाहिए. फ्रेश एयर को घर में आने देना चाहिए, सनलाइट को घर में आने देना चाहिए. डोर और विंडोज को ओपन रखना चाहिए मॉर्निंग में. और क्यों ऐसा करना चाहिए? क्योंकि जो सनलाइट है वो जर्म्स को मार देती है. अब जो रुका हुआ पानी है हमारे घर के आसपास उसमें जो क्या क्या हो सकता है, मॉस्किटोज ब्रीड कर सकते हैं. तो ऐसी कोई भी कंडीशन हो तो रुके हुए पानी को अपने घर के आसपास इकट्ठा ना होने दें. सो आप देख सकते हैं बच्चे ने रैपर कहाँ फेंका है, उसने बाहर फेंक दिया है, उसे हमेशा डस्टबिन में फेंकना चाहिए. नेक्स्ट है रेस्ट एंड स्लीप. प्रॉपर रेस्ट और स्लीप भी लेना बहुत ज़रूरी है. सो हमेशा हमें 8 घंटे तक तो ज़रूर सोना चाहिए ताकि हम हेल्दी रह सकें. प्रॉपर रेस्ट लेंगे, सफिशिएंट स्लीप लेंगे तो हमारे जो मसल्स हैं वो एनर्जाइज फील करेंगे और इट विल हमारे मसल्स एनर्जाइज फील करेंगे
जब हम प्रॉपर स्लीप लेते हैं तो उस समय क्या होता है, हमारी जो बॉडी है वो जो भी हमारे वोर्न आउट सेल्स हैं और टिश्यूज हैं उसे रिपेयर करने का काम करती है। सो रेस्ट और स्लीप बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू डिजीजेस। सो अ डिजीज इज डिफाइंड एज अ कंडीशन when our body or a part of it does not function properly। डिजीज क्या है, ये एक कंडीशन है जिसमें हमारी बॉडी ठीक से काम नहीं करती। डिजीज हो सकता है बहुत सारे रीजंस की वजह से, हो सकता है ये किसी डिफिशिएंसी की वजह से हो, किसी न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी की वजह से हो सकता है हमने कोई इन्फेक्टेड फूड खा लिया हो, या फिर इन्फेक्टेड वाटर पी लिया हो, या फिर जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं उसमें प्रॉपर फंक्शनिंग ना हो पा रही हो, तो इन सब चीज़ों की वजह से डिजीज़ हो सकते हैं। अब ये जो डिजीज़ हैं वो दो तरीके के होते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़ और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। लेट्स रीड अबाउट देम। सो पहला आता है कम्युनिकेबल डिजीजेस। ये डिजीज़ वो हैं जो एक सिक पर्सन से हेल्दी पर्सन तक फैलती हैं। सो ऐसी कोई भी बीमारी जो एक सिक पर्सन से हेल्दी पर्सन तक पहुंचती हैं उसे हम कम्युनिकेबल डिजीजेस कहते हैं। ये क्या करती है, ये जो डिजीजेस हैं ये बैक्टीरियाज, प्रोटोजोआ और वायरसेस के थ्रू दूसरे पर्सन में फैल जाती हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, जैसे कि कॉमन कोल्ड, सर्दी खांसी जुकाम, मीजल्स, मलेरिया, टाइफॉइड, डेंगू, चिकन पॉक्स, ये सारे कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं। अभी जो डिसीजेज हैं वो किसी भी तरीके से हो सकता है डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू हो जाए। सो कुछ डिजीजेज जैसे कि कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, मीजल्स और ट्यूबरकुलोसिस, ये क्या करते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से ये फैलते हैं। जब हम किसी इन्फेक्टेड पर्सन के पास चले जाते हैं या उसके कपड़े यूज़ कर लेते हैं या उसके चीज़ों को यूज़ कर लेते हैं तो ये इन्फेक्शन हम तक भी पहुंच जाता है। दूसरा है थ्रू फूड एंड वाटर, खाने और पानी के थ्रू भी डिजीजेस फैल सकती हैं। सो ये जो डिजीजेस जैसे कॉलेरा, टाइफॉइड, जॉन्डिस, डायरिया, ये जो है इन्फेक्टेड फूड को खाने से हो सकता है, पोल्यूटेड वाटर को पीने से हो सकता है। हाउस फ्लाइज और जो दूसरे इंसेक्ट्स हैं वो अपने साथ जर्म्स लेके जाते हैं अपनी बॉडी में, गार्बेज से लाते हैं, सीवर से लाते हैं, और जब भी वो हमारे अनकवर्ड फूड पे बैठते हैं तो ये जर्म्स वो ट्रांसमिट कर देते हैं हमारे फूड तक। और ये जो फूड और वाटर जो जब भी हम गंदे हाथों से खाते हैं तो ये क्या करता है, ये भी फूड और वाटर को कंटामिनेट कर देता है और इसे खाने से हम बीमार पड़ जाते हैं। नेक्स्ट थ्रू द एयर, एयर के थ्रू भी अभी फैलता है। जब एक बीमार इंसान खांसता है या फिर छींकता है तो जो डिजीज कॉजिंग जर्म्स हैं वो हवा में रिलीज हो जाते हैं, एंड अगर कोई हेल्दी पर्सन उस हवा को ब्रीद इन कर लेता है तो वो पर्सन भी इन्फेक्टेड हो जाता है। सो डिजीजेज जैसे कि चिकन पॉक्स, वुपिंग कफ, डायरिया और कोविड-19, ये कुछ ऐसे डिजीजेज हैं जो एयर के थ्रू फैलती हैं। नेक्स्ट थ्रू इंसेक्ट्स। अब इंसेक्ट्स के थ्रू भी कुछ बीमारियां फैलती हैं, जैसे कि कुछ डिजीजेज हैं जो कि इंसेक्ट्स के थ्रू फैलती हैं। अब जैसे कि मलेरिया, ये एक बीमारी है जो कि एक फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के काटने से होता है, जो कि पहले तो एक पर्सन जो कि मलेरिया से ऑलरेडी सफ़र कर रहा है उसको काटने के बाद एक हेल्दी पर्सन को काट ले तो ये बीमारी एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक इंसेक्ट के थ्रू पहुंच जाता है। जब ये मॉस्किटो बाइट करता है एक पेशेंट को, जो जर्म्स होते हैं उस इंसान के ब्लड में वो वहाँ से जो है एक हेल्दी पर्सन तक पहुँच जाते हैं, उसके ब्लड में मिल जाते हैं और ये बीमारी हो जाती है। इसी तरीके से जो डेंगू फीवर है वो भी एक मॉस्किटो के काटने से होता है, वो है एडिस मॉस्किटो, और इसकी वजह से ही ये डेंगू फीवर फैलता है। नेक्स्ट है थ्रू कैरियर्स। अलग अलग सोर्सेस के थ्रू भी बीमारियां फैलती हैं। सो कैरियर्स क्या है, वो पर्सन है जो कि कैरी करते हैं जर्म्स को, डिजीज के अपनी बॉडी में, बट डू नॉट सफ़र फ्रॉम द डिजीज, लेकिन उन्हें खुद को भी बीमारी नहीं होती लेकिन वो उन बीमारी को अपने साथ कैरी करके चलते हैं। However, a person who comes in contact with the carrier are in danger of catching the diseases। अगर कोई पर्सन ऐसे किसी पर्सन के कांटेक्ट में आता तो उसको बीमारी लग जाती है। डिजीजेस जैसे टाइफॉइड, कॉलेरा, डिसेंट्री, ट्यूबरकुलोसिस, ये जो है स्प्रेड होते हैं कैरियर्स के थ्रू।
Let's move on to the facts. So vaccines are available against many diseases. Many disease के वैक्सीन्स आपको मिल जाएंगी. ये क्या करती है, हमारी बॉडी को इम्यूनिटी एक्वायर करने में हेल्प करती है और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है. नेक्स्ट इज प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस. अब ये जो कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं इनसे हम कैसे बच सकते हैं. सो हाउ शुड बी वेल वेंटिलेटेड. घर को अच्छे से वेंटिलेटेड रखें. हमेशा क्लीन और जर्म फ्री वाटर को यूज़ करें ड्रिंक करने के लिए और कुक करने के लिए. हमेशा खाने को पानी को कवर्ड रखें. प्रिवेंट करें वाटर स्टैग्नेशन. आपके घर के आसपास कहीं पानी ना इकट्ठा हो, क्योंकि ये जो इकट्ठा हुआ पानी है इसमें मॉस्किटोज ब्रीड कर सकते हैं. गार्बेज को क्लोज डस्टबिन में रखें एंड किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन से कॉन्टैक्ट दूरी बनाए रखें. और थिंग्स जैसे कि कॉम्स, क्लोथ्स, यूटेंसिल्स किसी भी बीमार इंसान का ना यूज़ करें. अपने आप को वैक्सीनेटेड रखें ताकि आप किसी भी तरीके की कम्युनिकेबल डिजीज़ से बच सकें. वैक्सीन्स अवेलेबल हैं डिजीज़ेस के लिए जैसे कि कॉलेरा, टाइफॉइड, पोलियो, मीजल्स, मम्स, हेपेटाइटिस. इन सब की वैक्सीन्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं. सो अब तक हमने पढ़ा कम्युनिकेबल डिजीज़ेस के बारे में. अब हम पढ़ रहे हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस के बारे में. सो ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस हैं ये फैलती नहीं है एक पर्सन से दूसरे तक. कुछ डिजीजेज जो है होती हैं किसी चीज़ की डेफिशिएंसी की वजह से, एंड वो डेफिशिएंसी एक या ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की हो सकती है और ऐसी बीमारियों को हम डेफिशिएंसी डिजीजेस कहते हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ डेफिशिएंसी डिजीजेस के नेम दिए हैं, उनके सोर्सेज दिए हैं. सो विटामिन और मिनरल्स की कमी से हो सकती है. जैसे विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है, और ये अगर आपको दूर करना है तो उसके लिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पपाया, कैरेट, एग योग खाना होगा. विटामिन बी की कमी से बेरी होता है, इसमें आपको सीरियल्स, मीट, एग्स खाने होंगे. विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, ब्लीडिंग गम्स हो सकता है. सिट्रस फ्रूट्स और आंवला खा सकते हैं आप इसमें. विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो सकता है, तो मिल्क, फिश, बटर, एग्स ये खाना चाहिए आपको. आयोडीन की कमी से गॉइटर हो सकता है, तो इसमें हमें आयोडाइज सॉल्ट, सी फूड खाना चाहिए. आयरन की कमी से एनीमिया हो सकता है, तो इसमें हमें स्पिनच, डेट्स, मीट एक खाना चाहिए. कैल्शियम की कमी से वीक बोन्स हो सकते हैं, तो इसमें हमें मिल्क और एग खाना चाहिए. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू न्यू वर्ड्स. टोन अप मीन्स टू मेक और बिकम मोर हेल्दी. ट्रिम मीन्स कट डाउन ऑन. Stagnation is not moving. Breeding is produce offspring. Vaccine is a special substance that one takes into the body to prevent a disease. So these are the new words. Now let's move on to let us recall. So a diet which contains all the nutrients, carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals in the right amount along with water and roughage is called a balanced diet. Health means the state of complete mental and physical well-being. A balanced diet, regular exercise, proper rest and sleep, good hygiene and good posture are all important to stay healthy. Hygiene helps to ensure cleanliness and good health and keeps away diseases. A disease is a condition when our body or part of it does not function properly. Diseases are of two types, communicable and non-communicable diseases. Communicable diseases spread from a sick to a healthy person. Non-communicable diseases do not spread from one person to another. Communicable diseases spread through direct contact, through food and water, through air, through insects or through carriers. Diseases which occur due to deficiency of nutrients are called deficiency diseases. So these are some of the important points that you have to remember. Now let's move on to book exercise, which is exercises. So here the exercises, take the correct answer. The first question is, which of the following is a rich source of carbohydrates? Sugar, leafy vegetables, butter or rich? So the first question is, which of the following is a rich source of carbohydrates? Sugar, leafy vegetable, butter, orange. Correct answer is sugar. Question number 2. Which of the following is a communicable disease? Cold, measles, chickenpox
All three. Correct answer is all three. Question number 3. Which of the following has no nutritive value? Milk, orange, roughage, honey. Correct answer is roughage. Question number 4 is, which of the following is caused due to deficiency of iron? Obesity, anemia, goiter, beriberi. Correct answer is anemia. Question number 5. Which of the following is a protective nutrient? Minerals, fats, proteins, carbohydrates. Correct answer is minerals. Now let's move on to B exercise, which is right, true or false. So here the first question is, we must exercise once a week. This is false. Second, we must maintain good posture. True. Third, children need more proteins than adults. True. Fourth one, chicken pox is caused through drinking infected water. Next, question number 4, chicken pox is caused through drinking infected water. This is false. Fifth one is, Anopheles mosquitoes causes dengue fever. This is false. Now let's move on to C exercise, which is fill in the blanks. Here the first one is, blood circulation in the body is improved by exercise. Our food should have enough roughage to get rid of undigested food. Third, carbohydrates and fats are energy giving foods. Fourth one, iodized salt is a rich source of iodine. And the fifth one is, deficiency of vitamin C causes bleeding gums. So these are the answers that you have to write down. Now let's move on to D exercise, which is match the following. Now let's move on to D exercise, which is match the following. So here there are 2 columns, we have to match them. Vitamin A, the deficiency of vitamin A causes night blindness. Deficiency of vitamin B causes beriberi. Vitamin C causes scurvy. Deficiency of vitamin D causes rickets. Deficiency of iron causes anemia. Deficiency of calcium causes weak bones, and deficiency of iodine causes goiter. Let's move on to E exercise, which is right short answers. Here the first question is, name the 5 nutrients. So the 5 nutrients are carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals. Next, question number 2, define health. Health is the state of complete physical, mental well-being. Question number 3, what are communicable diseases? Give 2 examples. So communicable diseases are the diseases that spread from one person to another, and the examples are common cold and measles. Question number 4 is, why must we open the door and windows of our house in the morning? So we must open the doors and windows of our house in the morning so that fresh air can come in and sunlight can come in, because sunlight kills the bacteria. Next, question number 5, why is rest, sleep important for our body? Rest or sleep is important for our body because at that time our body repairs its cells, the body cells repairs itself, and we get a new energy for doing work. Now, F exercises answer these. First one is, list 4 ways by which we can maintain hygiene. So the 4 ways are, by taking proper bathing, we should bathe daily, we should brush our teeth twice daily. In the morning and in the night, we should wash our hands before and after every meal and after coming from the toilet. Also, we should wear clean clothes. Next, question number 2, what are protective foods and why are they so called? So, protective foods are the food that protect our body, and vitamins and minerals are considered as a protective food, and they are so called because they help in fighting diseases. Next, question number 3, what do you mean by deficiency diseases? Give any 3 examples. So deficiency diseases are the diseases that are caused by the lack of nutrients, and the 3 examples are scurvy, rickets and goiter. Next, question number 4, why must we drink water? We must drink water to eliminate waste from our body, and also water keeps our body temperature cool. Next, question number 5, why should we not share towels with a patient suffering from measles? So we should not share
towels with a patient suffering from measles because it is a communicable disease and it can spread from that infected person to us. So these are the answers that you have to write down. With this, we have completed the chapter. I hope you understood it. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.